हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगिनी विथ निडल थ्रेड। लास्ट वीडियो में हमने बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग की थी। इस वीडियो में हम प्रॉपर स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने फरमे को रख कर लाइनिंग पर मार्किंग कर ली है और दोनों साइड हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्क कर दिया है जो स्टिच के लिए रहेगा। अब जो मार्किंग की हमने वहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। सिर्फ दोनों साइड ही हमें हाफ इंच का ऐड करना है, बाकी पूरा वैसा के वैसा ही कट करना है। सेंटर पॉइंट पे कट लगा देंगे। प्रिंसेस कट पर भी सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे और कट कर देंगे। सेंटर पॉइंट पे भी कट लगाएंगे क्योंकि हम इसमें पैड अटैच करेंगे, इसलिए सेंटर पॉइंट पे कट लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारा ये स्टिच हो जाएगा। ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसे हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। देखिए ये सारे पार्ट को रखते हुए मैंने मेन फैब्रिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लिया है और फ्रंट वाले पार्ट के हमने डबल पीस निकाले हैं, अस्तर के डबल पीस निकाले हैं क्योंकि हम इन दोनों के बीच में पैड अटैच करेंगे, इसलिए हमें केवल फ्रंट के भाग को डबल करना है। अब मैंने फ्यूजिंग पेपर ले लिया है। यहाँ पर हम नेक के लिए पट्टी निकालेंगे। यहाँ पर हमने बैक पार्ट को सेट करके रखा है और नेक की मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करेंगे और इसे कट कर लेंगे। ऐसे ये हमारा बैक नेक पट्टी कट हो गई है। ऐसे ही हमें फ्रंट पार्ट के नेक की पट्टी भी निकालनी है। तो फ्रंट पार्ट लेंगे, उसे सेट करेंगे फ्यूजिंग पेपर के ऊपर सेट करते हुए नेक की मार्किंग करेंगे। फ्यूजिंग पेपर से नेक की फिनिशिंग देने से नेक बहुत अच्छे से सेट होता है। नेक की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पट्टी कट कर लेनी है। यहाँ से कट लगा देंगे और ये देखिए यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक और एक अस्तर दोनों को अटैच कर दिया है। एक अस्तर और एक मेन फैब्रिक दोनों को चारों ओर से स्टिच लगाते हुए तैयार कर लिया है। ये देखिए ये हमारे फ्रंट के पार्ट हैं। ये दो फ्रंट पैनल और दोनों प्रिंसेस कट को चारों ओर स्टिच लगाते हुए सेट करके रेडी करके रखा है। और ये हमारे एक्स्ट्रा है जिसमें हम पैड अटैच करेंगे। अब फ्रंट पार्ट पे नेक की जो पट्टी हमने कट की थी उसे हम इस पे स्टिक करेंगे। ये देखिए पट्टी यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर आयरन करेंगे जिससे ये स्टिक हो जाएगी। ये हमने अस्तर की ओर स्टिक की है। अस्तर वाले पार्ट पर पट्टी को स्टिक करना है। ये बैक पार्ट है, इसे हमने अलग से कपड़े में लिया है। इसे फोल्ड कर लेंगे। अब ये बैक पार्ट लिया है, इसमें नीचे हमें हाफ इंच की स्टिच लगा देनी है मेन फैब्रिक और लाइनिंग को जोड़ते हुए। और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर दें। अब अस्तर को पलटते हुए टॉप स्टिच लगा देंगे। फ्रेंड्स टॉप स्टिच ज़रूर लगाएं, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे आती है और कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए। चारों तरफ से हमें स्टिच लगा देनी है और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेना है। अब ये बैक पार्ट के नेक की पट्टी है, ये हमें बैक पार्ट के राइट साइड में रखनी है। उसे सेट करेंगे, पिन से सेट कर लें
हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे। पूरी गोलाई में स्टिच लगा दें। अब हमें नेक पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। कट्स लगाने के बाद टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने से पट्टी आसानी से फोल्ड हो जाएगी। अब इसे पीछे की साइड फोल्ड करते हुए इसके ऊपर आयरन कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट पे भी हमें नेक को फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच की मार्किंग कर दी है। अब ये हमने अस्तर का पार्ट लिया है। अब मेन फैब्रिक के राइट साइड में अस्तर रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे और हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे। प्रॉपर सेट करते हुए स्टिच लगा दें। यहाँ पर भी हमें छोटे छोटे कट्स लगा दें पूरे राउंड में और फैब्रिक को लाइनिंग की ओर लेते हुए टॉप स्टिच लगा देंगे। ऐसे ये देखिए, इसे भी सब पलटी कर देंगे और यहाँ पे आयरन से सेट कर देंगे। और सेट करते हुए इस पर आयरन लगा देंगे। ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट भी रेडी करके रखना है। देखिए ये दोनों पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ हमें मेन फैब्रिक वाला पार्ट अटैच करना है और अस्तर वाले के साथ हमें अस्तर अटैच करना है। ये देखिए दोनों पार्ट हैं, दोनों की रॉन्ग साइड है। अब हमें दोनों की रॉन्ग साइड अंदर की साइड लेनी है। इस पे ये अटैच होगा, मेन फैब्रिक पे मेन फैब्रिक अटैच होगा। ये देखिए, ये पहले हम मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो मेन फैब्रिक वाले पार्ट को लेंगे, दोनों को नीचे से मिलाते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाएंगे। ध्यान रहे हमने जो सेंटर पॉइंट के कट लगाए थे वो दोनों कट आपस में मिलने चाहिए। अगर आगे पीछे हो रहे हैं तो आप स्टिच खोलें और फिर से स्टिच लगाएं। आराम से गोलाई में धीरे धीरे स्टिच लगा दें। ये देखिए मैंने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच कर दिया है यहाँ पर। अब ऐसे ही हमें अस्तर वाले को अस्तर वाले पार्ट के साथ अटैच करना है। इसे भी हम नीचे से सेट करते हुए हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाएंगे और दोनों कट को मिलाते हुए स्टिच लगाएं। क्योंकि यही सेंटर पॉइंट पे हमारा पैड अटैच होगा, इसलिए दोनों कट आपस में मिलने चाहिए। ये देखिए ऐसे आमने सामने दोनों पार्ट की कट आपस में मिलने चाहिए। आप चाहो तो पहले कट के पास स्टिच लगा दें, उसके बाद फिर दोनों साइड स्टिच लगा दें। ऐसे ये देखिए, ये हमारे दोनों रॉन्ग साइड अंदर की ओर हो जाएंगी। ये देखिए ये दोनों रॉन्ग साइड हमारी अंदर की ओर हो जाएंगी। ये बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट। अब हमें इस पे आयरन करना है। ये देखिए यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ पर मैंने इस पे ओवरलॉक कर लिया है। अब यहाँ पर हमें राउंड शेप में पूरे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। इसके बाद हम इस पे आयरन करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। छोटे छोटे कट्स लगा दें। कुशन लेंगे, कुशन के ऊपर पार्ट को रखते हुए स्टिच के ऊपर हमें अच्छे से आयरन कर लेनी है, जिससे ये स्टिच अच्छे से सेट हो जाएगी हमारी प्रिंसेस कट वाली। पूरी स्टिच पे हमें आयरन करके लेना है।
आयरन ज़रूर करें, इससे फिनिशिंग आती है। ये देखिए हमारा प्रिंसेस कट फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। ये बैक पार्ट है। अब हम इसमें कप अटैच करेंगे। ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है। ये देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट का एक पार्ट है। अब इसमें हम कप अटैच करेंगे। तो कप को टर्न करके सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। कप का सेंटर पॉइंट मार्क करें। ये देखिए अंदर की ओर, और हमारे अस्तर वाले पार्ट पर जहां हमने कट लगाए थे, ये देखिए ये दोनों कट हमने मिलाते हुए स्टिच किए थे। यहाँ पर एक मार्क करेंगे। इसी कट को कप के सेंटर पॉइंट में मिलाते हुए रखेंगे। ये देखिए ये कट है और ये हमारे कप का सेंटर पॉइंट है। दोनों को मिलाते हुए रखें, और जो मार्जिन हमने सिलाई में मार्जिन लिया था उसी मार्जिन के ऊपर हमें स्टिच लगानी है। ये देखिए यहाँ पर सेट करेंगे और मार्जिन के ऊपर ही हमें स्टिच करना है। पहले लॉक लगाएंगे और पूरी मार्जिन पर हमें स्टिच लेनी है। कप को अटैच कर देंगे। ये देखिए हमारा कप अटैच हो चुका है। ये देखिए सेट हो चुका है सेंटर पॉइंट से लगाते हुए। ये देखिए आप चाहें तो इसके चारों ओर भी स्टिच लगा दें, जिससे और ये पक्का हो जाएगा, लेकिन वैसे तो ये भी पक्का है। अब हमें देखिए इसे टर्न करेंगे रॉन्ग साइड पे, और नीचे वाली साइड हमें इसे ½ इंच पर मार्जिन लेते हुए ½ इंच का और स्टिच लगा देंगे। इसमें हमें 0.25 अस्तर वाले पार्ट को थोड़ा सा बाहर निकालना है, जिससे जब ये फोल्ड होगा तो अस्तर वाला पार्ट अंदर की ओर रहेगा। ये देखिए अब इसे हम टर्न कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर टर्न करके हमें इसके ऊपर धार स्टिच लगा देनी है, टॉप स्टिच। मार्जिन को अस्तर वाली साइड लेते हुए टॉप स्टिच लगाएं। धीरे धीरे ये देखिए टॉप स्टिच लगाने के बाद इस पर एक बार आयरन कर देंगे। अब जो पार्ट हमारा खुला हुआ है वहाँ पर हमें स्टिच लगा लेनी है। ये वाला आर्म होल वाला, यहाँ पर हम स्टिच लगा के दोनों पार्ट को ज्वाइन कर देंगे। आर्म होल साइड भी आप चाहो तो कच्ची स्टिच लगा दें। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है कप लगा के। ये देखिए मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। ये देखिए फिनिशिंग के साथ। अब हम इसमें हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। हुकाई पट्टी के लिए हमने यहाँ पर पट्टी ले ली है। ब्लाउज़ के साइज़ की दोनों साइड से हमें इसे स्टिच करके ले लिया है। स्टिच को अंदर कर दिया है। अब यहाँ पर इसे सेट करके हम यहाँ पे बड़े टाँकों वाली स्टिच लगाएंगे। तो सबसे बड़े टाँके लेंगे यहाँ पे हम। ½ इंच की मार्जिन लेते हुए कच्ची सिलाई, बड़े टाँकों वाली सिलाई करनी है यहाँ पर हमें। इस पट्टी को अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने अटैच कर दिया है। अब इसके पहले हमें हुक वाली पट्टी भी रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच की पट्टी, 2 पट्टी ली है। अब एक पट्टी लेंगे और इसे
हाफ इंच फोल्ड करेंगे, एक साइड से हाफ इंच फोल्ड करेंगे ऐसे, और उसके ऊपर नाखून चला दें ताकि ये सेट हो जाए ऐसे। अब इसे हमें हुक वाले पार्ट, राइट साइड वाले पार्ट को लेंगे और वहाँ पर हाफ इंच की मार्किंग करेंगे। यहीं पे हमें इस पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ फोल्डेड वाला साइड हमें ऐसे रखना है और यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ पे स्टिच हम कम कर लेंगे, हमारी नॉर्मल स्टिच ले लेंगे। अभी हमने कच्ची स्टिच लगाई थी इसलिए नॉर्मल स्टिच लगाएंगे यहाँ पर। और पूरी पट्टी को इस पर अटैच करें। ये देखिए हो गई हमारी पट्टी अटैच। अब यहाँ पर हमें हुक्स की मार्किंग करनी है कि आपको कितनी दूरी पर हुक्स चाहिए। उसके लिए आप चॉक से मार्क कर लें, 1 इंच के गैप में, 2 इंच के गैप में, जितने भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से मार्किंग कर लें। यहाँ पर मैंने सारे मार्किंग कर लिए जहाँ जितने हमें हुक्स लगाने हैं। अब दूसरी पट्टी लेंगे, इसे भी हाफ इंच तक फोल्ड कर लेंगे ऐसे फोल्ड करते हुए। अब ये फोल्डेड वाले साइड हमें जैसे हमने पहली पट्टी लगाई थी ऐसे ही लगाना है, लेकिन यहाँ पर हमें 0.25 का गैप रखना है। दोनों पट्टियों के बीच में गैप रखते हुए 0.25 का गैप रखें ऐसे। और यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। हमें दूसरी वाली पट्टी पर भी मार्किंग ले लेनी है, चॉक से मार्क करेंगे। अब हमें इस मार्किंग तक ही स्टिच लेके आनी है यहाँ से, और इसको साइड से ऐसे स्टिच करना है। दोनों साइड स्टिच करेंगे, थोड़े थोड़े बीच में गैप रखेंगे, फिर स्टिच करेंगे, बीच में गैप रखते हुए फिर पूरा स्टिच, फिर स्टिच, फिर गैप, ऐसे हमें स्टिच लगा देनी है। देखिए मैं बताती हूँ। पहले स्टिच लगाएं, पॉइंट तक आएँ, फिर फुट को ऊपर करें और कपड़े को टर्न करेंगे। अब हमें आगे पीछे लेते हुए स्टिच लगा दें थोड़ी सी। अब फुट को ऊपर करेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे, फिर से आगे पीछे करके स्टिच लगाएं, वापस फुट को ऊपर करेंगे और सीधी स्टिच लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, वहाँ पर भी हमें टर्न करना है, आगे पीछे करते हुए स्टिच लगाएंगे, बीच में गैप रखेंगे, थोड़ा सा फुट को ऊपर उठाएंगे, गैप रखेंगे। 0.25 इंच का गैप रखना है आपको बीच में, जिससे हमारा हुक्स इंसर्ट होगा ऐसे। यहाँ पे वापस आगे पीछे सिलाई लगाएंगे, फुट को ऊपर करेंगे, गैप रखेंगे, फिर से स्टिच लगाएंगे, वापस सीधी स्टिच लगाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट तक आएंगे, वापस से आगे पीछे स्टिच करते हुए स्टिच लगाएंगे, गैप रखते हुए फिर से स्टिच लगाएंगे। ऐसे हमें पूरी मार्किंग पर ऐसे ही स्टिच लगा के रेडी करके रखना है। पूरे इसमें हमने स्टिच लगा ली है। ये देखिए मैं पास से दिखाती है, दोनों साइड हमें स्टिच लगा दी है। बीच में हल्का सा गैप है, जो मार्किंग है वहाँ पर हमें गैप रखा हुआ है। अब ये जो धागा है इसे हमें कट कर देना है। बीच में जो धागा आ रहा है उसे कट कर देंगे मार्किंग के गैप में। इसे हम कट कर देंगे। अब इसी के बीच में हमारा हुक्स आएगा, है ना। चलिए देखिए मैं बताती हूँ आपको। उसके लिए देखिए, ये देखिए पहले सबसे पहले हमें आई वाली पट्टी भी लेनी है और हुक्स वाली पट्टी से मिलाते हुए नीचे से इक्वल लेते हुए, ये देखिए नीचे वाले पार्ट दोनों इक्वल हों और ऊपर वाले पार्ट भी दोनों इक्वल हों, मिलाते हुए अब हमें हुक के सामने आई के लिए मार्किंग कर देनी है। जहाँ पर हमने हुक के लिए स्टिच लगाई है उसी के सामने हमें आई के लिए मार्किंग कर दी नहीं। आई वाली पट्टी पर मार्क करेंगे। ऐसे ये देखिए मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर आई लगानी है। तो जो मार्केट में रेडीमेड आई आती है मैं उसका यूज़ करूँगी। ये देखिए
ये जो रेडीमेड आई, अभी यहाँ पर हमें कैसे अटैच करना है ये देखिए। पहले एक लाई लेंगे, ये देखिए ये। अब हमने यहाँ पर कच्ची स्टिच लगाई थी, तो दोनों पट्टियों को ऐसे खोलेंगे। यहाँ पर हमें स्टिच दिख रही है, तो जहाँ पर मार्क किया है वहाँ पर हमें आई को अंदर की ओर डालनी है। ये देखिए यहाँ पे हमें इस आई को फंसाना है ऐसे। ये देखिए ये इसका राउंड वाला भाग इस साइड आ जाएगा। ऐसे ही हमें सारी ओर जितने मार्किंग की है वहाँ पर हमें आई अटैच कर लेनी है। इसीलिए हमने यहाँ पर कच्ची स्टिच लगाई थी, जिससे ये आसानी से इस साइड इंसर्ट हो जाए। ये देखिए ऐसे हमें सारे मार्क के ऊपर आई को लगा देना है। दोनों स्टिच के बीच से निकालते हुए ऐसे पूरी आई रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरी आई रेडी ले ली है, इंसर्ट कर दी है। अब यहाँ पर हमें एकदम बारीक वाली स्टिच लगानी है, पक्की वाली स्टिच लगानी है, जिससे ये आई फिक्स हो जाए। अब यहाँ पर हमने फुट को जहाँ पर हमारी आई आएगी, देखिए हमने बारीक वाली आई स्टिच ले ली है। अब यहाँ पर जहाँ पर हमें हमारी आई है वहाँ पर हमें फुट को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, जिससे हमारी सुई न टूटे। वापस से फुट नीचे करेंगे, जहाँ मार्क आ रहा है वहाँ पर फुट को हल्का सा ऊपर उठाएंगे। जहाँ पर हमारी आई आएगी वहाँ पर फुट को ऊपर उठा देंगे, फिर से नॉर्मल स्टिच ले लेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आपको स्टिच लगा देनी है, जिससे ये आई पक्की हो जाएंगी। आराम से लगाइए, तेज़ी ना करें, नहीं तो आपकी सुई टूट जाएगी। अब एक स्टिच हल्की सी साइड से एक स्टिच और ले लें, जिससे ये आई और पक्की हो जाएंगी। धीरे धीरे आराम से फुट को ऊपर उठाते हुए स्टिच लगाएं। धीरे धीरे भी कर लें। ये देखिए अब हमारी आई फिक्स हो गई है। अब यहाँ पर हमें एक पट्टी लगानी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, इसे मैं फोल्ड कर लूँगी। ऐसे फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। आप चाहें तो थोड़ी बड़ी स्टिच ले लें यहाँ पर, और इसे पीछे की साइड टर्न करेंगे। ये देखिए यहाँ पे फोल्ड करते हुए स्टिच ले लें, पट्टी को अटैच करें। एक्स्ट्रा पट्टी हो तो उसे कट कर दें। थोड़ी एक्स्ट्रा लेंगे और इसे नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे ऐसे। अब इस पट्टी को हमें पीछे की साइड टर्न करना है। ये देखिए पीछे की साइड इसे टर्न करते हुए उस पर एक स्टिच लगा देंगे यहाँ पर। तो जितना भी हमारा मार्जिन था वो सब पट्टी के अंदर फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाएगा ऐसे। यहाँ पर पट्टी अटैच कर दी है। ये देखिए ये पूरी हमारी फिनिशिंग के साथ आई पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे। यहाँ पर हमारे हुक्स, ये देखिए मैंने हुक्स लिए हैं और इनको हल्का सा लूज़ करके रखा है। ये देखिए इनका मुंह हल्का सा लूज़ करके रख लिया है। किसी भी प्लायर या उससे आप उसे थोड़ा सा लूज़ कर लें, ताकि ये अंदर आसानी से इंसर्ट हो जाए। अब ये देखिए दोनों पट्टियों को खोलेंगे। दोनों पट्टियों के बीच में यहाँ पर हमें स्टिच दिख जाएगी, ये देखिए, और बीच में गैप दिखेगा, क्योंकि हमने दोनों साइड स्टिच लगाई है और बीच में गैप छोड़ा है। इसी गैप में हमें हुक्स को इंसर्ट करना है और दूसरे साइड से हमें इसके पॉइंट को बाहर निकालना है। ये देखिए ऐसे
जिससे हुक्स अंदर हो जाएगा और उसका पॉइंट बाहर आ जाएगा। ऐसे ये देखिए, ये ऐसे। अब इसी तरह मैं देखिए दूसरा हुक्स भी लगाती हूँ। ये देखिए, ये हुक्स लिया, इसको ऐसा फंसाया और इसे इस साइड टर्न कर दिया। ये देखिए, क्योंकि हमने बीच में गैप छोड़ा है ना, तो वो गैप में हमारा आसानी से हुक्स निकल जाएगा। इधर को दोनों साइड स्टिच, बीच में गैप में हमें हुक को फंसाना है और इस साइड टर्न कर देना है। ऐसे ही हमें सारे हुक्स लगा लेने। ये देखिए, मैंने सारे हुक्स ऐड कर दिए। अब हम इन्हें वापस से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे, क्योंकि हमने इन्हें लूज़ किया था। किसी भी चीज़ से आप हल्का हल्का इन्हें वापस दबा दें। अब इस पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए, देखिए अंदर की ओर फोल्ड करें, दोनों साइड से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए एक बार बीच से टर्न करते हुए ऐसे टर्न कर देंगे, तो जिससे हमारे हुक्स अंदर की ओर टर्न हो जाएंगे और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर लॉक लगाएं, क्योंकि प्रेशर से स्टिच खुल सकती है, इसलिए लॉक ज़रूर लगाएं दोनों कॉर्नर पे। पूरी पट्टी पर स्टिच लगा दें, दोनों कॉर्नर पे लॉक कर दें ऐसे। ये देखिए, हमारे हुक्स वाली पट्टी भी रेडी हो गई है। ये देखिए, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। अब ये देखिए, आप एक बार लगा के देख लें। ये देखिए, नीचे से भी बराबर और नेक भी हमारा बराबर हो गया। ये देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे बैक पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट लिया है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को जमाएंगे। दोनों के सीधी साइड अंदर की ओर है। अब ये जो हमने बैक साइड पे नेक की जो पट्टी लगाई थी उसे खोलेंगे और पहले दोनों शोल्डर को मिलाते हुए ज्वाइन करके पट्टी को इस साइड टर्न करते हुए स्टिच लगा देंगे। ऐसे, जिससे पट्टी फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाएगी और स्टिच अंदर की ओर हो जाएगी। दिखेगी नहीं आपको स्टिच। ये देखिए, ऐसे फिनिशिंग के साथ। ऐसे ही हमें दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन करना है। देखिए, दोनों शोल्डर को मिलाते हुए गले वाली पट्टी को बाहर निकालेंगे और इसे राइट साइड इस साइड टर्न कर देंगे। फ्रंट की साइड टर्न करें और इसके ऊपर स्टिच लगा दें। ये देखिए, यहाँ पर हमें जब इसे वापस खोलेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगी, जिससे आपकी स्टिच भी दिखाई नहीं देगी। ये देखिए, अब हम यहाँ पर रेप पट्टी से पट्टी फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा सीवलेस ब्लाउज़ है। ये देखिए, मैंने दोनों साइड पट्टी अटैच करके आर्म होल में फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर दिया है। ये देखिए, आर्म होल हमारा रेडी है। अब हमें एक स्टिच लगा देनी है राइट साइड में और फिर उसे टर्न करते हुए जो भी हमारी मार्किंग थी वहाँ पर हमें स्टिच लगा देंगे। दोनों साइड इसी तरह फिटिंग की स्टिच लगा दें। हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी है। आप चाहें तो इसमें स्लिप्स भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने विदाउट स्लिप्स बनाया है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी परफेक्ट फिटिंग मिलेगी आपको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।